मित्रों नमस्कार। गणपतवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे। मित्रों मैं आपको बताऊं, देखिए अभी 16 तारीख को मंगल अपना स्थान बदलेंगे और मंगल जो है वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि उनका अपना घर है। बहुत साल बाद, बहुत टाइम बाद कहिए, मंगल अपने घर में आ रहे हैं। अभी घूमते घामते विभिन्न भाव में होते हुए, विभिन्न राशियों में होते हुए अब वृश्चिक राशि में आएंगे। वृश्चिक राशि उनका अपना घर है, तो मंगल 16 तारीख को अपने घर में आ जाएंगे। तो देखिए कुछ ही राशियों के लिए तो जब वो केंद्र में बैठेंगे अपने स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में, तो रोचक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। वो राजयोग जो कुछ राशियों के लिए बनेगा। और देखिए 17 तारीख को ही सूर्य भी जो है वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और जहाँ पहले से देखिए बुध बैठे हुए हैं, तो सूर्य का बुध का मिलकर के बुध आदित्य राजयोग बनेगा। और देखिए मंगल का कुछ राशियों के लिए राजयोग बनेगा रोचक महापुरुष, और सूर्य का बुध का बनेगा बुध आदित्य राजयोग। तो देखिए दो तो ये राजयोग हो गए। उसके अलावा देखिए अब सूर्य बुध मंगल तीनों का, मैं कहूँगा सूर्य तो राजा हैं ग्रहों के और मंगल सेनापति हैं, तो राजा और सेनापति का मिलन एक बार से फिर कहाँ पर, वृश्चिक राशि में, मंगल के घर में ही। मंगल के घर में ही मंगल यानी ग्रहों के सेनापति के घर में राजा प्रवेश कर रहे हैं। तो राजा साहब का स्वागत, तो राजा साहब और सेनापति दोनों मिल करके कुछ राशियों के तो बारे न्यारे कर देंगे, यानी मन चाहा जो चाहोगे देंगे, क्योंकि अपने घर में राजा को, सेनापति के राजा आए हैं तो बड़े खुश होकर के सेनापति जो है, और सेनापति खुद अपने घर में आए हैं, राजा भी वहाँ आ गए। तो भाई 16 को सेनापति आए, 17 को राजा आ गए, और युवराज पहले से बैठे हुए थे वहाँ पर। तो तीनों सेनापति, राजा और युवराज मिलकर के कुछ राशियों के तो भाग्य वर्धन करेंगे, धनी धन देंगे, नौकरी में तरक्की देंगे, सब कुछ देंगे। तो ये त्रिग्रही राजयोग कहते हैं आपको। देखिए बुध आदित्य राजयोग बना, और रोचक महापुरुष राजयोग बना, और त्रिग्रही राजयोग बना। तो ये त्रिग्रही राजयोग कुछ राशियों को तो बहुत धन भाव में बनेगा, या देखिए भाग्य भाव में बनेगा। जिन जिन राशियों के तो बहुत ही अच्छा धन देगा या भाग्य देगा। तो वही चर्चा करने में आया हूँ कि अभी 17 नवंबर से और 27 नवंबर तक, जब तक यहाँ पर देखिए बुध रहेंगे, जब बुध चले जाएंगे तो सूर्य मंगल तो रहेंगे, लेकिन बुध और सूर्य मंगल तीनों 27 नवंबर तक, यानी 17 से 27 तक का ये अल्पकालीन त्रिग्रही राजयोग बन रहा है। तो कुछ राशियों के लिए तो देखिए बहुत ही विशेष लाभदायक होगा। वही मैं चर्चा करता हूँ। देखिए कौन सी, सभी राशियों की तो चर्चा नहीं करूँगा मैं। चलिए देखता हूँ कितना वीडियो बड़ा बनता है उसके हिसाब से। देखिए मेष राशि के लिए, मेष राशि के लिए ये योग त्रिग्रही राजयोग बन रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में तीन तीन ग्रह आ गए। मंगल अपने घर में आ गए, सूर्य आ गए, बुध आ गए, और तीनों ही मिलकर के अष्टम भाव से देखिए दृष्टि पड़ रही है धन भाव, दूसरे भाव पे, धन भाव पे। तो धन भाव में तीन ग्रह दिख रहे हैं मेष राशि के लिए। भाई अब तीन तीन ग्रह, राजा, सेनापति और युवराज मिलकर जब देखेंगे धन भाव को, तो धन तो देंगे ही देंगे। तो मेष राशि के लिए तो ये अच्छा योग है कि धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तीन प्लैनेट्स की, तो धन तो आना ही आना है। और अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव से भी अचानक धन संपत्ति मिल सकती है, यानी जो काम अचानक होंगे, अचानक से शेयर में लाभ हो सकता है, अचानक से कहीं और पैतृक संपत्ति कोई कहीं किसी को मिल सकती है। तो ये अचानक वाला काम जो है वो होगा और धन की प्राप्ति होगी। तो मेष राशि के लिए तो ये योग अच्छा बन रहा है, क्योंकि ये तीनों ग्रहों की धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो अच्छा रहा। देखिए और वृषभ राशि के लिए 7वें भाव में तीन ग्रहों का योग बन रहा है। 7वां भाव यानी दाम्पत्य जीवन और पार्टनर्स का मंगल है। तो देखिए एक काम करेंगे आप वृषभ राशि वाले, मंगल की होने की वजह से और सूर्य के होने की वजह से थोड़ा सा क्रोध अपना शांत रखेंगे, थोड़ा सा वाणी को मधुरता रखेंगे,
क्यों सप्तम भाव में है पार्टनर्स, दाम्पत्य जीवन के लिए आपका जो है बोलचाल, आपका ईगोइस्टिक नेचर नहीं होनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सप्तम भाव चूँकि दाम्पत्य जीवन, कुटुंब, परिवार के कनेक्टेड है और व्यापार से कनेक्टेड है, पार्टनर्स का, तो आपका व्यवहार बताएगा कि आपका ये कैसा चलेगा। तो अगर आपका वाणी अच्छी रही, क्रोध नहीं आया किसी बात पे भी आपको, तब तो आपके भी बारे न्यारे हो जाएंगे। तो लेकिन वृषभ राशि के लिए योग बनना, देखिए सप्तम भाव केंद्र का भाव है कि 4 भाव केंद्र के होते हैं, 1, 4, 7, 10, तो 7वां भाव है ये। इसलिए केंद्र में रोचक महापुरुष राजयोग बन गया मंगल का, और बाकी तो सूर्य का, बुध आदित्य राजयोग तो बन ही रहा है। तो देखिए ये जो है वृषभ राशि, लेकिन चूँकि रोचक महापुरुष राजयोग बन गया मंगल का, वो बहुत ही लाभकारी होगा। आपके पैसा आएगा, आपको देखिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा, और जातक का शरीर जो है, मतलब बीमारियां अपने आप ही छूमंतर हो जाएंगी, और शरीर बड़ा एक्टिव रहेगा। जीवन अपने कार्य क्षेत्र में बड़े एक्टिव रहेंगे। कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे तो काम से, व्यापार से, खास तौर से व्यापार से बहुत पैसा आएगा। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, उतना ज़्यादा पैसा आएगा। तो मैं समझता हूँ वृषभ राशि के लिए भी ये अच्छा योग है, क्योंकि रोचक महापुरुष राजयोग भी बन रहा है और बुध आदित्य राजयोग तो बन ही रहा है। तो मेष राशि के साथ साथ वृषभ राशि भी मैं समझता हूँ अच्छा ही है। तो 2 राशियाँ, अब देखिए मिथुन राशि के लिए सही नहीं रहेगा कि 6 और 12 में बन रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि 6, 12 में मिथुन राशि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो 12 में भी दृष्टि पड़ेगी 3 ग्रह की, तो वो तो खर्चे का भाव वैसे भी है, तो धन का हानि कराना। विदेश, अब ये विदेश से लाभ मिल जाए थोड़ा बहुत, अगर आप विदेश से कनेक्टेड हैं तो हर एक को तो नहीं है ना, जो कनेक्टेड है विदेश से उसी को मिल सकता है, पर धन की हानि तो हर एक की हो सकती है, धन का खर्चा। तो मैं नहीं मानता हूँ मिथुन राशि में कुछ भी हो, चाहे छठे में बैठे हों, चाहे तो विपरीत राजयोग बन रहा हो, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं मान रहा हूँ इसको। इसलिए मिथुन राशि को मैं इस भाव त्रयी राजयोग के अंदर नहीं रखता हूँ। चौथी राशि देखिए कर्क राशि। हाँ, तो मतलब वैसे तो कर्क राशि का मतलब 5वें भाव में, 5वां भाव संतान का भाव, और संतान के भाव से दृष्टि पड़ेगी 11वें लाभ भाव पर, तो ये भी अच्छा है। इनको पर नंबर 2 रखूँगा मैं, सेकंड। मतलब जो अगर ये रखा जाए कि किसको ज़्यादा धन मिलेगा, अगर मैं श्रेणी में बांट दूँ, कुछ राशियाँ नंबर 1, कुछ राशियाँ नंबर 2, तो भाई ये राशि जो है मेष राशि और वृषभ राशि को तो मैं नंबर 1 पर रखूँगा, और कर्क राशि को नंबर 2 पे, क्योंकि 5वें भाव में संतान के भाव में है और 11वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, यानी लाभ भाव में दृष्टि पड़ेगी। तो लाभ भाव में दृष्टि पड़ने से लाभ का मतलब पैसा तो आगे आएगा। और देखिए मंगल की आप दृष्टि देखें तो 4वीं और 7वीं, 8वीं, उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं खाली यही देख रहा हूँ कि देखिए जहाँ बैठे हैं और सप्तम भाव कौन सा है। तो सप्तम भाव जो है पंचम से लाभ का हो गया। भाई लाभ का हो गया तो लाभ का मतलब धन ही होता है ना। तो ये राशि जो है कर्क राशि को भी संतान को अच्छी तरक्की मिलेगी, संतान को अच्छा लाभ मिलेगा, और 11वें में दृष्टि पड़ रही है तो पैसा आएगा। तो पर मैं इसको नंबर 2 पर रखता हूँ, और सिंह राशि को मैं देखिए नंबर 1 पर कर दूंगा। क्यों? कि सिंह राशि का 4थे भाव में बन रहा है। 4था भाव केंद्र का भाव है, जहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग बन जाएगा मंगल का। और मंगल जो है सूर्य बुद्ध के साथ सुख भाव में बैठ गए। तो सुख भाव में बैठ कर के आपको जो भी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान ज़मीन चाहिए, सब प्राप्ति हो सकती है। ये त्रिग्रही राजयोग में और रोचक महापुरुष राजयोग में मंगल भूमि पुत्र कहलाते हैं। और मंगल खुद 4थे भाव में बैठ गए, रोचक महापुरुष राजयोग बना दिया केंद्र में बैठ करके। तो सिंह राशि वालों को जो चाहिए, जिस पर नहीं है और चाहिए तो मिल जाएगा, नहीं चाहिए मान लो अगर बदलना है, कोई चीज़ है आपके पास, उसको नई चेंज करके ला सकते हैं, नई भी ला सकते हैं, नहीं आप जो चाहें कर सकते हैं। आपको इतना धन मिल जाएगा कि आप अपना, और 4थे भाव से 10वें भाव को देखेंगे तो 3 ग्रह 10वें पे देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको कुछ विशेष लाभ हो सकता है, नया काम मिल सकता है, नया अच्छा काम मिल सकता है, सरकार से काम मिल सकता है,
सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य भी लिख रहे हैं। और देखिए सरकारी काम से लाभ ऑलरेडी कर रहे हैं काम, तो कोई मतलब आपका काम सरकार का ठेके का कॉन्ट्रैक्ट का जैसे होता है, या जो है सरकारी नौकरी में तरक्की मिल सकती है, सुख साधन मिल सकते हैं। तो सिंह राशि के लिए भी अच्छा नंबर 1 पर योग कर सकता हूँ मैं इसको। अगली राशि देखिए कन्या। कन्या राशि के भी मैं 3-9 में बन रहा है, तो मैं 3-9 में नहीं अच्छा मानता हूँ, ये योग नहीं है। और दूसरे और जो आपके ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, उन सब की चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो मैं अभी त्रिग्रही राजयोग जो बन रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। तो त्रिग्रही राजयोग से मैं कन्या राशि को नहीं मानता अच्छा। और देखिए अगली राशि तुला। तुला के लिए मैं मानता हूँ ठीक है, क्योंकि तुला के लिए बनेगा 3 ग्रह का राजयोग, यानी वृश्चिक राशि आ जाएगी धन भाव में। धन भाव का मतलब दूसरा भाव, तो धन भाव में 3 ग्रह सूर्य मंगल बुध, भाई धन तो देंगे देंगे, अच्छा खासा धन देंगे। और दृष्टि पड़ेगी धन भाव से अष्टम पे, तो अष्टम से अचानक संपत्ति वाला भी काम बनता है, अचानक शॉर्ट टर्म गेन। तो धन की प्राप्ति तो अच्छी खासी होगी तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों को मैं नंबर 1 पे कर सकता हूँ। और अगली राशि देखिए वृश्चिक। वृश्चिक राशि में खुद 3 ग्रह आ जाएंगे, मतलब 17 तारीख से सूर्य मंगल और बुध। तो लग्न में आ गए पहले भाव में, पहला भाव केंद्र का भाव है, तो फिर केंद्र के भाव में मंगल अपने घर में आ गए, तो रोचक महापुरुष राजयोग बन गया और बुध आदित्य राजयोग बन गया। और देखिए इसमें वृश्चिक राशि के लगन में बैठ करके सप्तम पे दृष्टि पड़ेगी। सप्तम पे व्यापार का, पार्टनर्स का, दाम्पत्य जीवन का, सबका वो अच्छा रहेगा। और लगन में बैठेंगे तो जातक का शरीर अच्छा रहेगा, जातक एक्टिविटी बड़ी रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी। और अपने शरीर द्वारा किए हुए काम से, यानी नौकरी से, व्यापार से, अपने काम से पैसा आएगा। पैसा तो आएगा क्योंकि लगन में रोचक महापुरुष राजयोग बन गया। और शरीर पे, तो शरीर पे बनने से शरीर के द्वारा किए हुए काम से धन आएगा। और सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का मिलकर अच्छा व्यवहार रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो वृश्चिक राशि को भी मैं रोचक महापुरुष राजयोग की वजह से नंबर 1 कर सकता हूँ। और देखिए अगली राशि जो है धनु राशि के लिए फिर 12वें में बन गया, 6ठे में। तो 12वां भाव वही खर्चे का भाव है, अच्छा खासा खर्चा होगा। धन की आमदनी भी हो जाएगी, तो इतनी नहीं होगी कि खर्चे को पार कर सके, इसलिए मैं इसको धनु राशि को भी अच्छा नहीं मानता। और देखिए अगली राशि आई मकर। तो मकर राशि के लिए देखिए ये त्रिग्रही राजयोग बन रहा है 11वें भाव में, और 11वें भाव से 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो 11वां भाव लाभ का भाव, तो लाभ तो होना ही है, लाभ का मतलब पैसा आना है। और 5वां संतान का भाव है, संतान को भी तरक्की होगी, संतान को भी लाभ मिलेगा, संतान की शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की होगी, संतान का जो कोई प्रोजेक्ट है, कोई जॉब है, उसमें तरक्की होगी। तो मकर राशि वालों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छा खासा लाभ भाव से धन आएगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि मैं समझता हूँ भाग्य भाव में या धन भाव में बैठ के। तो मैं इनको भी, मकर राशि को भी नंबर 2 पर रखता हूँ। और अगली राशि कुंभ राशि में 10वें भाव में बनेगा। 10वां भाव केंद्र का भाव है, यहाँ मंगल अपने घर में बैठेंगे और रोचक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और 10वें से चौथे को देखेंगे सुख साधनों को। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए नंबर 1 पर कर सकते हैं इनको, क्योंकि 10वें में कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अपने मनमाफिक नौकरी में जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, पैसा आ सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, व्यापार में अच्छा। और चौथे में सुख साधनों में तरक्की। 3 ग्रह यानी राजा और मंत्री, राजा और सेनापति और युवराज। तो और केंद्र में बैठे हुए हैं तो रोचक महापुरुष राजयोग। तो मैं समझता हूँ ये कुंभ राशि का बहुत अच्छा रहा। और अगली राशि है मीन। मीन राशि के लिए 9वें भाव में, भाग्य भाव में बनेगा ये। तो भाग्य भाव में तो कि भाग्य वर्धन हो जाना का मतलब हर चीज़ अच्छी हो गई। भाग्य अच्छा हो गया तो कार्य क्षेत्र में अच्छा हो गया, भाग्य अच्छा हो गया, व्यापार अच्छा होगा, भाग्य अच्छा हो गया, नौकरी में अच्छा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। भाग्य अच्छा हो जाने पर तो यानी बिना काम किए, बिना मेहनत किए आपको मिल रहा है सब कुछ। तो मीन राशि के लिए भी मैं नंबर 1 करता हूँ। दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव में, तो 3रे भाव में फिर यह है कि वहाँ से लाभ लेना है तो फिर वहाँ परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करोगे यानी मेहनत करोगे तो मंगल सूर्य सब आपको धन देंगे, दोस्त लोगों से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों में लाभ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी,
यात्रा होगी उनसे लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये होगी मीन राशि। तो अब देखिए मेरे हिसाब से जो नंबर 1 राशियाँ हैं, यानी देखिए नंबर 1 राशियाँ जो हैं, देखिए पहले 4 तो वो राशियाँ जिनमें रोचक महापुरुष राजयोग बनता है, यानी वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है, 4। और बाकी 3 जिनमें के धन भाव पर या तो दृष्टि पड़ रही है, या धन भाव पर बैठे हुए हैं, या भाग्य भाव पर, यानी मेष राशि, तुला राशि और मीन राशि। तो मित्रों ये 7 राशियां हैं जो टॉप पर ये बहुत अच्छा लाभ पा रही हैं। तो ये 7 राशियां, अब मैं उनको 2 राशियां मैंने जो नंबर 2 पर की थी उनको भी कंसिडर कर लो, जैसे कर्क और मकर। तो कर्क और मकर के लिए थोड़ा सा कम, इन 7 से थोड़ा नीचे। तो इस तरह 9 राशियां बन गई, यानी 7 राशियां तो नंबर 1 त्रिग्रही राजयोग का लाभ पा रही हैं, रोचक महापुरुष का लाभ पा रही हैं, और 2 राशियां थोड़ा सा कम। अगर उनको कहूँ मैं करोड़पति नंबर 1 तो करोड़पति नंबर 2 कह सकते हो उनको। तो ये रहा भाई, अभी जो है 10-11 दिन में जो है नवंबर का उत्तरार्ध जो है 17 नवंबर से लेकर के और 27 नवंबर तक, ये टाइम कुछ राशियों को बहुत बढ़िया सुख, धन, धान्य सब कुछ दे रहा है। मित्रों तो मैं अब यहाँ विराम लूँगा, पर आपसे विनती यही है कि मेरे चैनल को पहली बार तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए जाते जाते कमेंट में जो लिखना चाहें लिखें, नहीं तो माँ गणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। मित्रों नमस्कार।